राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। बहुत पुराने समय की बात है जब बसंती की मुरली के साथ नई शादी हुई थी। उस जमाने में घरों में बिजली, पानी, घड़ी, पक्की सड़कें और आने जाने के लिए वाहन जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। लोग दिन के उजाले में ही अपने सारे काम निपटाते थे और जैसे ही सूरज ढलता वे अपने घरों में सिमट जाते। फिर सुबह तड़के मुर्गे की पहली बांग सुनकर उठते और रोजमर्रा के कामों में लग जाते। बसंती भी अपनी सास के साथ सुबह मुर्गे की पहली बांग के बाद नदी किनारे जाती थी। वहां कपड़े धोकर नदी में स्नान करती और फिर पानी हांडी में भरकर घर वापस लौट आती थी। इसके बाद सबको चाय और नाश्ता बनाकर खिलाती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। उस समय घर की महिलाएं सबसे पहले मुंह अंधेरे में स्नान और सफाई कर लिया करती थी, क्योंकि सूरज के निकलने के बाद नदी में पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी शुरू हो जाती थी। एक रात न जाने क्यों बसंती के मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर बसंती और उसकी सास जाग गई और नदी के किनारे पर नहाने धोने के लिए तैयार होने लगी। उन्हें लगा कि सुबह के 4 बज चुके हैं, क्योंकि मुर्गे ने बांग दी थी। वे दोनों कपड़े और बर्तन लेकर नदी की ओर चल पड़ी। आज रास्ता कुछ सुनसान लग रहा था और गांव की औरतें भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बसंती और उसकी सास ने सोचा, चलिए अच्छा है, बाकी औरतें जब तक आएंगी हम अपना काम जल्दी निपटा लेंगे। लेकिन फिर भी उनकी समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि आज इतनी शांति क्यों है। आमतौर पर तो सुबह होते ही रास्ते पर लोग मिलते ही हैं। कोई लकड़ी काटने जाता है तो कोई काम के लिए निकलता है, पर आज रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था। चारों ओर से उल्लू की आवाजें और जंगली जानवरों के गरजने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो दोनों के दिलों को दहला रही थी। दोनों ने घर लौटने का सोचा, लेकिन फिर बसंती बोली, अरे माँ जी, अब तो हम नदी किनारे आ ही गए हैं, तो वापस जाने से अच्छा है कि हम कपड़े धोकर नहा लें, फिर पानी भरकर आराम से घर लौटेंगे। तब तक औरतें आ ही जाएंगी और हमारे काम निपटने से जलकर रह जाएंगी। यही सोचकर सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी, लेकिन कपड़े धोने के बाद भी कोई नहीं आया। फिर दोनों नदी में उतर गई स्नान करने के लिए। चांदनी रात में पानी बहुत शीतल लग रहा था, सारी थकावट जैसे गायब हो गई हो। दोनों सास बहू ने काफी देर तक नदी के शीतल जल में स्नान किया और फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि सिवाय जंगली जानवरों की आवाजों के और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। कोई आहट नहीं थी और ना ही कोई दिखाई दे रहा था। नहाने के बाद दोनों ने अपने सूखे कपड़े पहने और गीले कपड़े धो डाले। बसंती की सास बोली, अरे बसंती, कमाल है, हमारा सारा काम निपट गया, अब बस पानी भरकर घर वापस चलना है, पर अभी तक कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। बसंती बोली, हाँ अम्मा जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह होते ही लोग उठकर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही हो रहा है। बसंती और उसकी सास अपने गीले कपड़े निचोड़ ही रही थी। उन्हें फिर से नदी के पानी में कुछ बुदबुदाहट सी महसूस हुई। बसंती की सास की नजर उस आवाज की तरफ गई और दोनों के होश उड़ गए। नदी के पानी में जो उबाल की तरह उफन रहा था, वह औरत लाल साड़ी पहने दुल्हन की तरह और 16 श्रृंगार किए हुए पानी में से निकली। उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी, जिसमें नारियल, फूल, सिंदूर, मिठाई और फल रखे थे। वह औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चल रही थी जैसे वह जमीन पर चल रही हो। बसंती की सास ने आवाज दी, अरे ओ छोरी, नदी के पानी में मत जा, वहाँ तो पानी बहुत गहरा है, तुम डूब जाओगी। पर वह औरत उनकी आवाज को जैसे सुन ही नहीं रही थी। बसंती की सास ने फिर कहा, यह कौन है? हमारे गांव में तो किसी की नई शादी भी नहीं हुई, फिर यह लड़की कहाँ से आ गई? कई बार आवाज देने के बाद भी दुल्हन अपनी ही धुन में नदी के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। वह अपनी थाली से एक एक चीज उठाकर नदी में डालने लगी। उसके आसपास पानी के बुलबुले तेजी से उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी उबाल मार रहा हो। बसंती की सास बोली, बड़ी बावली है यह लड़की, कम से कम अपना काम तो निपटा लिया, अब चल हम वापस घर चलते हैं। लेकिन तभी जैसे ही दोनों सास बहू घर लौटने का सोचने लगी, नदी में फिर से एक तेज आवाज आई। जब दोनों ने पलटकर देखा तो उनका दिल जैसे थम सा गया। नदी के पानी में वह दुल्हन तेजी से दौड़ते हुए उनके पीछे आ रही थी। उसका चेहरा अब बदल चुका था और उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रहा था। बसंती और उसकी सास जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगी। वे दोनों बहुत तेजी से अपने घर की ओर दौड़ रही थी, लेकिन तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो वही दुल्हन उनके पीछे खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे बसंती और उसकी सास को पकड़ लिया और उन्हें हवा में घुमाते हुए दूर फेंक दिया। दोनों सास बहू दर्द से कराह उठी। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि किसी लड़की में इतनी ताकत नहीं हो सकती थी कि वह 2 सेहतमंद महिलाओं को हवा में घुमाकर फेंक दे। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उस दुल्हन का घूंघट सरक गया। वह अब कोई दुल्हन नहीं बल्कि एक भयावह चुड़ैल थी, जिसका शरीर केवल हड्डियों से भरा हुआ था। उसके लंबे हाथ बसंती और उसकी सास के गले तक पहुंच गए और उन्होंने उन्हें ऊपर उठा लिया।
उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। वह बोली, तुम दोनों ने मेरी शांति में भांग डाला है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। यह कहते हुए उसने उन्हें जामुन के पेड़ से लटका दिया और पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगी। हवा में उड़ते हुए वह जोर जोर से हंस रही थी, जैसे वह किसी खेल का मजा ले रही हो। बसंती और उसकी सास माफी मांगने लगी और कहने लगी, हमें माफ कर दो, हमने गलती से मुर्गे की बांग से यह समझ लिया कि सुबह हो गई है। हम बिना किसी का इंतजार किए नदी पर चले आए, लेकिन वह चुड़ैल माफी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने दोनों को जामुन के पेड़ से नीचे गिरा दिया। दोनों घायल हो गई, लेकिन फिर भी वे उठकर भागने लगी। चिल्लाते हुए वे घर की तरफ दौड़ी, लेकिन रास्ते में कोई गांव वाला नहीं मिला। जब वे अंत में अपने घर के दरवाजे तक पहुंची तो दोनों बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज से उनके पति और ससुर जाग गए। जब उन्होंने दरवाजे खोला तो पाया कि बसंती और उसकी सास लहूलुहान बेहोश पड़ी थी। पड़ोसी जल्दी से दौड़े आए और उन्हें उठाकर अंदर ले गए। सबने उनकी हालत देखी और उसका तुरंत इलाज किया। बसंती और उसकी सास के जख्मों पर घी और हल्दी का लेप किया गया और फिर कपड़े पहना दिए। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आई और उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह सब बताया। उनकी बातें सुनकर गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में गंगा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जो जमींदार की बेटी थी। गंगा की एक दूसरे गांव के लड़के सोमदत्त से मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन जब गंगा के पिता को इसका पता चला तो उसने गंगा पर दबाव डाला और उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि सोमदत्त छोटी जाति का था। इसके बाद गंगा की शादी दूसरे गांव के जमींदार परिवार में तय कर दी गई थी। गंगा अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। वह किसी और की नहीं, केवल सोमदत्त की ही बनना चाहती थी। इसीलिए उसने किसी तरह मौका देखकर अपनी सबसे विश्वसनीय सहेली के हाथों सोमदत्त को संदेश भिजवाया था। संदेश में लिखा था, 2 दिन बाद मेरी शादी जबरदस्ती मेरे पिताजी किसी जमींदार से करवा रहे हैं, लेकिन मैं तुमको ही अपना पति मान चुकी हूँ। तुम परसों रात मेरे गांव के बाहर वाले नदी के किनारे मुझे लेने आना और वहीं पर छिपकर मेरा इंतजार करना। मैं शादी वाली रात किसी तरह घर से भागकर नदी किनारे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फिर हम दोनों अपने अपने घर और गांव को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएंगे और मंदिर में देवता को साक्षी मानकर शादी कर लेंगे। हम पति पत्नी बनकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मैं दुल्हन के वेश में घर से भागी, सो सारे आभूषण हम बेचकर एक प्यारा सा घर और बहुत सारी जमीन खरीद लेंगे। फिर तुम होंगे जमींदार और मैं तुम्हारी जमींदार। कुछ ही दिन बाद गंगा की शादी का दिन आ गया। सोमदत्त ने इस खबर को छुपाते हुए गंगा के आने का इंतजार किया। गंगा भी शादी के जोड़े में सजी सवरी सोने और हीरे के गहनों से लदी हुई घर से भागने का मौका तलाश कर रही थी। शाम होते ही सोमदत्त नदी के किनारे छिपकर गंगा का इंतजार करने लगा। गंगा ने जब अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर कूदने का सही मौका पाया तो उसने जल्दी से यह किया। दुल्हन के रूप में खूबसूरत गंगा सोमदत्त से मिलने के लिए भाग रही थी। मुश्किल से भागते हुए वह गांव की सीमा के बाहर नदी किनारे पहुंची। सोमदत्त ने दूर से गंगा को देखा और उसके पास आकर बोला, देखो सफेद चांदनी ढलने लगी मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ। गंगा दौड़कर अपने प्यार सोमदत्त से लिपट गई और कहा, घर से निकलकर मैं साजन छुपाते छुपाते आई। पहरे लगे थे चारों ओर, लेकिन मैं नजर बचा कर आई। तुम्हारी दीवानगी ने मुझे यहाँ तक खींच लिया। सोमदत्त ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें कहीं दूर जाना होगा। हम दोनों का प्यार किसी और को नहीं समझ सकता। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले एक साथ साइकिल पर सवार हुए और नदी के किनारे से निकलते हुए रात के अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। सोमदत्त बोला, कहाँ चले गंगा? गंगा बोली, जहाँ तुम ले चलो, मंजिल कोई भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर गाँव में गंगा की शादी की तैयारी हो रही थी। बारात आई थी और विवाह के लिए दुल्हन को बुलाया गया था। लड़कियां गंगा को लेने उसके कमरे में गई, लेकिन वहाँ गंगा नहीं थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। लड़कियां समझी कि गंगा लघु शंका के लिए गई होगी, इसलिए उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दरवाजा खुलवाने के लिए जोर से आवाज दी। जब बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उनकी चिंता बढ़ गई। पंडित जी बार बार मंडप में दुल्हन को बुलाने के लिए कह रहे थे। गंगा के कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया गया, लेकिन गंगा का कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर सभी लोग परेशान हो गए और गंगा के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको समझ में आ गया कि गंगा ने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का फैसला कर लिया। फेरों का समय निकलता जा रहा था। जब दरवाजा बहुत देर तक नहीं खुला तो गंगा के जमींदार पिता और उसके भाई को बुलाया गया। उन्होंने पहले तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, परंतु जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शंका हुई। इसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन कमरे में गंगा नहीं मिली। यह देख जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस छोरी को अकेला मत छोड़ना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती।
अब लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे कि हमारी बेटी भाग गई है, इससे पूरी बिरादरी में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बिरादरी तो हमारा हुक्का पानी बंद कर देगी। गंगा के दोनों भाइयों का खून खोल उठा। वे गुस्से में बोले, बापू, जरूर वह उस लड़के के साथ गई है। पहले तो हमने सिर्फ उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया था, लेकिन अब अगर वह हाथ लग गया तो उसकी बोटी बोटी अलग कर देंगे। यह कहते हुए वे फना हुए अपनी बंदूक और तलवारें लेकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल पड़े। उनके साथ जमींदार के आदमी भी शामिल थे। सभी लोग घोड़ों और बग्गी पर सवार होकर गंगा और सोमदत्त को ढूंढने के लिए गांव की सीमा से बाहर निकल गए। इधर गंगा और सोमदत्त साइकिल पर सवार होकर अपने सपनों की ओर बढ़ते जा रहे थे। वे सबकी पहुंच से बहुत दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गंगा के पिता और भाई अपने आदमियों के साथ में वहां पहुंच गए। उन्होंने सोमदत्त की साइकिल को टक्कर मारी। इससे गंगा और सोमदत्त साइकिल से गिरकर दूर जा गिरे। जैसे ही वे दोनों संभलने की कोशिश कर रहे थे, गंगा के भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने सोमदत्त को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गंगा चिल्लाने और रोने लगी, भैया बापू, उसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे बुलाया था, मैंने ही घर से भागने का फैसला किया था। वह चीखती रही, भगवान के लिए सोमदत्त को मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जब गंगा की कोई बात नहीं सुनी गई तो उसे गुस्सा आ गया। आखिर वह भी राजपूतानी थी। उसने भाइयों के हाथ अपने दांत गड़ा दिए और खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया और अपने पिता को धक्का देकर उनके हाथ से बंदूक छीन ली। वह थोड़ी दूरी पर जाकर चिल्लाई, रुको, वरना मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी। जिसने भी मेरे सोमदत्त को हाथ लगाया वह जान से गया। गंगा की धमकी के बावजूद जमींदार के आदमी सोमदत्त को पीटते रहे। गंगा ने गुस्से में बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज जंगल की खामोशी को चीरती हुई उन चारों आदमियों की खोपड़ी और सीने को छलनी कर गई। वे सभी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर गंगा ने अपने पिता और भाइयों पर बंदूक नते हुए कहा, हम दोनों को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। गंगा ने घायल सोमदत्त को उठाया और साइकिल पर बिठाया। खुद बंदूक ताने हुए साइकिल के पीछे बैठ गई। वे दोनों वहां से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि पीछे से किसी ने गंगा के सिर पर पत्थर फेंक कर मारा। गंगा नीचे गिर पड़ी और उसके सिर से खून बहने लगा। गंगा ने सोमदत्त से कहा, भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम, जल्दी चले जाओ, यह लोग तुम्हें मार देंगे। मजबूरी में रोते हुए सोमदत्त साइकिल लेकर वहां से चला गया। गंगा के पिता और भाई वहां पहुंचे, लेकिन तब तक गंगा खून की अधिकता के कारण बेहोश हो चुकी थी। पिता ने कहा, जल्दी इसे गाड़ी में डालो और चलो, बाराती इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन गंगा के भाइयों ने गरज कर कहा, पिताजी, पहले उसे सोमदत्त को मारना जरूरी है। जमींदार ने समझाया, पहले गंगा को घर ले चलना जरूरी है, वरना बारात वापस चली गई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। आखिरकार गंगा के भाइयों ने उसे बग्गी में लिटाया और घर की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में नदी के पास गंगा को होश आ गया। वह अचानक उठी और नदी में छलांग लगा दी। तब तक जमींदार और उसके बेटे कुछ समझ पाते गंगा नदी में छलांग लगा चुकी थी। जमींदार तेजी से उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन असफल रहे। पानी की तेज आवाज ने उनका ध्यान खींचा। जब उन्होंने देखा कि गंगा डूब रही है तो सभी चिल्लाने लगे, बेटी बाहर आ जाओ। लेकिन जमींदार क्रोध में अपनी सुध बुध खो चुका था। वह गरजते हुए बोला, कैसे भी करो, इसे पानी से बाहर निकालो। यह लड़की हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिलाना चाहती है। उसके हाथ में बंदूक थी और इस वक्त अपनी ही बेटी उसे दुश्मन लग रही थी। वह चिल्लाया, अगर सीधे से बाहर नहीं आई तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी एकलौती बेटी है। मैं तुझे गोलियों से भून डालूंगा। पानी से बाहर आ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन गंगा उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसकी रगों में वही राजपूताना खून था। वह अपने भाइयों और पिता के जुल्म के खिलाफ बगावत कर चुकी थी। जैसे ही उसके भाई उसे पकड़ने के लिए नदी में उतरने लगे, गंगा और गहरे पानी में चली गई। वह उनकी पहुंच से दूर निकलती जा रही थी। गंगा अब नदी के बीचों बीच थी। भाइयों ने तैरकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गंगा के पिता ने उस पर बंदूक तान दी। यह देख गंगा का सब्र टूट गया। उसने चीख कर कहा, अपने झूठे अहंकार के चलते आप लोगों ने दो सच्चे प्रेमियों को अलग कर दिया। याद रखना, एक दिन आपका घमंड, आपकी शान, आपकी हवेली, आपकी दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप लोगों ने जो किया है उसके लिए कभी माफ नहीं किए जाएंगे। गंगा की बात सुनकर जमींदार का क्रोध और भड़क उठा। वह चिल्लाया, हरामजादी, यह शब्द तू अपने बाप के लिए बोल रही है? तुझे पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए था। तूने अपने पिता और भाइयों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे कौड़ी के नीच लड़के से प्यार करते हुए शर्म नहीं आई? तू मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है। गंगा ने जवाब दिया, पिताजी, भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी थी। आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, सिर्फ अपनी जागीर और कठपुतली मानते रहे। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और आप मेरे पिता नहीं। जमींदार चिल्लाया, अगर तू मुझे अपना पिता नहीं मानती तो यह ले। यह कहते हुए उसने अपनी बंदूक से गंगा पर गोलियां दाग दी। गोलियां गंगा की पीठ और सीने को चीरती हुई आर पार हो गई। उसके बदन से खून का फव्वारा निकलकर नदी के दूधिया पानी को लाल करने लगा।
गंगा कुछ देर तड़पती रही और फिर पानी में डूब गई। आखिरी क्षणों में उसने अपने पिता को गहरी नफरत भरी नजरों से देखा। जमींदार और उसके बेटों के चेहरों पर विजय मुस्कान थी। उन्होंने गंगा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गंगा की लाश को उसी नदी में फेंक दिया था। इसके बाद क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। बस इतना ही पता चला कि जमींदार का परिवार गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चला गया और सोमदत्त का तो किसी को कुछ नहीं पता चला। वह अचानक कहां गायब हो गया था। इस घटना के बाद से बहू और सास के साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद गांव में सब अपनी सावधानी बरतने लगे थे। कोई भी अब किसी को अकेला नहीं छोड़ता था और सभी के दिलों में डर बैठ गया था। परंतु 1 महीने बाद एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जब वही गांव के पास पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। बुढ़ापे की वजह से थकान महसूस हो रही थी तो उन्होंने वहीं नदी के किनारे रुकने का निर्णय लिया। आधी रात के समय जब बूढ़ी महिला को प्यास लगी तो उनका बेटा पानी भरने के लिए नदी के किनारे गया। तब बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने ध्यान से सुना तो पाया कि पास के पेड़ के नीचे एक दुल्हन जोर जोर से रो रही थी। वे घबराए हुए थे और दोनों की नजरें उस दुल्हन पर जाकर रुक गई। कुछ समय बाद अचानक वह लड़की खड़ी हो गई और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी रोने की आवाज इतनी भयावह थी कि दोनों जैसे जम से गए थे। जब वह उनके पास पहुंची और अपना घूंघट हटाया तो बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। वे उसे पहचान गए थे। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी गंगा की आत्मा थी। गंगा भी उन दोनों को पहचान गई कि यह दोनों और कोई नहीं पीता है। गंगा का चेहरा लाल हो चुका था और उसके सिर पर जैसे खून सवार था। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी ने उसके सामने सर झुका लिया था, मानो वह इसी समय का इंतजार कर रहे हो। वह गंगा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगे और कहने लगे, हम तेरे गुनहगार हैं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तू हमें मारकर इस पापी जीवन से हमें मुक्ति दे। गंगा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके पास पहुंचकर उन्हें कहा कि वह उन दोनों को मार डालेगी। तभी अचानक गंगा को एक आवाज सुनाई दी और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने सोमदत्त की थी। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोमदत्त ने जब अपनी गंगा को इस रूप में देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों प्रेमी एक दूसरे को इस हालत में देखकर अवाक थे और यह मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे कि वे दोनों इस अवस्था में मिले हैं। गंगा ने रोते हुए कहा, तुम क्यों मुझे रोकना चाहते हो सोमदत्त? इनकी वजह से हम दोनों एक नहीं हो पाए। क्या तुम नहीं समझते यह वही लोग हैं जिन्होंने हमारी खुशियों को मारा और हमारे रास्ते को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। सोमदत्त ने धीरे स्वर में कहा, प्रिय गंगा, मैं भी तुम्हारे बिना उसी दुख में डूबा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी यही तय किया था कि या तो मैं खुद मर जाऊं या इन सभी को मार डालूं जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब मैं इन्हें ढूंढते हुए गांव-गांव भटका तो मैंने देखा कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम्हारे माता पिता को घर से निकाल दिया था। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन फिर मेरे दिल ने यह नहीं माना और मैंने उन दोनों को अपनी झोपड़ी में ठहराया और उन्हें आसरा दिया। कुछ समय बाद तुम्हारे दोनों भाइयों को व्यापार में नुकसान हुआ और उनकी जिंदगी में मुश्किलें आई। उनके घर में दरारें आ गई और वे एक दूसरे से लड़ने लगे। भले ही हम अलग हो गए थे लेकिन सच यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब ईश्वर की इच्छा थी। हमारे माता पिता को जो करना था उन्होंने किया। उनको उनकी गलती की सजा स्वयं ईश्वर दे रहा है। गंगा ने यह सब सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोमदत्त की बातों ने उसकी आत्मा को शांति दी और उसका दिल कुछ हल्का हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि जिसने उसके साथ बुरा किया उसके साथ भी बुरा हो रहा है। गंगा ने सोमदत्त को देखा और कहा, सोमदत्त, तुम सही कहते हो। गंगा के माता पिता जो अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, गंगा से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, हमसे जो कुछ हुआ उसके लिए हम सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। यह सुनकर गंगा का दिल भर आया। उसने अपनी आत्मा की शांति पाई और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी अचानक चारों ओर तेज रोशनी चमकी और पूरे वातावरण में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। गंगा ने एक आखिरी बार अपनी आंखों से सोमदत्त को देखा। धीरे धीरे वह आत्मा नदी की ओर बढ़ी और पानी में समा गई। एक दिव्य शांति वातावरण में फैल गई। उस रात के बाद से गांव के लोग कभी भी गंगा और सोमदत्त की कहानी को भूल नहीं पाए। उनके लिए यह एक सीख बन गई कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमेशा समय आने पर होता है और जो किया जाता है वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।